हेलो दोस्तों, मैं आपसे राधा कृष्ण मैम की क्लास के कुछ प्लस पॉइंट बताना चाहती हूँ, उनके एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ उस क्लास का। जैसे कि मैंने अभी कुछ ही दिन पहले मैम का क्लास ज्वाइन किया है। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पहले मैं खुद से ही इनर वर्क कर रही थी, लेकिन क्या हो रहा था ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ, कहाँ पर हूँ, किस स्टेज पर हूँ, कि कब तक ये जर्नी कम्प्लीट होगी। बहुत सारे सवाल थे। फिर मेरे को यूनिवर्स ने मैम से मिलाया और फिर मैंने मैम का क्लास लिया और मुझे उस क्लास में जब पहले दिन से ही मैं जल्दी उठने लग गई हूँ। मॉर्निंग में पहले तो मैं उठ ही नहीं पाती थी, कि मुझे इतना टाइम लग जाता था उठने में कि मैं 4 बजे उठूँगी, 5 बजे उठूँगी, यही सोचती रह जाती थी। और पता है डेडिकेशन है मैम के अंदर, इतना डेडिकेशन है, वो मतलब हमारे अंदर भी आ रहा है धीरे धीरे कि हमें प्रॉपर अपनी बैड हैबिट्स को हटाना है, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और हर टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो यही तो इनर वर्क होता है। यही चक्रास या मेडिटेशन या करना ये इनफ नहीं होता, अपने आप पे काम करना होता है, नेगेटिविटी को दूर करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और क्या है, जब से मैंने मैम का क्लास ज्वाइन किया तो मैं बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहने लग गई हूँ। जैसे कि पहले क्या होता था, मैं खुद से ही इनर वर्क कर रही थी, तो फिर मुझे क्या होता था कि मैं कभी हाई में पहुँचती थी, कभी लो, कभी किसी ने मुझे बोल दिया तो हर्ट हो जाता था। मतलब एक तरह से क्या होता है ना कि पीस, जॉय और एक्सेप्टेंस, मतलब हर किसी को जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना, यह चीज़ होनी चाहिए, जो कि मुझे अब मैम की क्लास में रहने के बाद आने लग गई कि मैं हर टाइम हैप्पी मूड में रहती हूँ, और यही तो ज़रूरी होता है। और तीसरा मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने मेडिटेशन में वहाँ पे सोल सिस्टर की आवाज़ सुनी, जो भी सोल सिस्टर या ब्रदर थे, मुझे ऐसा लगा ना कि मैं इन सबको जानती हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं इनसे कभी पहले मिली हूँ। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि अच्छा, एक का सुना कि ये मेरे को ऐसा लग रहा कि इनको मैं जानती हूँ, फिर सभी ऐसे लग रहे थे, एक बहुत ज़्यादा कनेक्शन सा फील हुआ। और मुझे ऐसा लगा, उनकी आवाज़ सुन के बड़ा अच्छा सा लगा सबकी। मैं उनके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी, सबके लिए थैंक यू सो मच। और पता है, मैम से अगर कोई भी इस जर्नी में है तो प्लीज़ मैम से ज़रूर कांटेक्ट करें, या फिर जिससे भी तुम करना चाहो, लेकिन यह है कि अपनी जर्नी को कंप्लीट करो यार, बीच में अटके मत रहो। और मैम इतना टाइम देती हैं, इतना डेडिकेशन से कराती हैं, और हर किसी का बहुत ख्याल रखती हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, प्रॉपर हर किसी को वो टाइम देती हैं। मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और पता है, हमें गुरु की ज़रूरत क्या होती है। हम लोग सोचते हैं कि हम खुद से भी तो ये कर सकते हैं वीडियोस वगैरह देख के, ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने भी किया था, लेकिन उसमें प्रॉपर, मैंने तुम्हें बताया कि मैं प्रॉपर ठीक से समझ नहीं पा रही थी। एक गुरु की ज़रूरत हमें तभी पड़ती है जब हम किसी रास्ते, आप खुद हम अपना रास्ता बनाएंगे। अगर हम खुद से इनर वर्क करेंगे तो खुद अपना रास्ता बनाएंगे, तो उसमें समझ में ही नहीं आएगा कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं कि नहीं, या फिर पहुंचेंगे तो कब तक पहुंचेंगे। लेकिन गुरु हमारा वहाँ तक गया हुआ होता है यार, तो वो हमारा हाथ पकड़ के वहाँ तक आराम से पहुँचा देगा। हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें पता है कि हमने इनका हाथ पकड़ लिया तो फिर हमें वहाँ तक पहुँचा ही देगा। और एक अनकंडीशनल लव में आ जाते हो तुम क्लास ज्वाइन करने के बाद, और अब वो हमेशा हर किसी के लिए होना चाहिए। वो जैसा, जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वैसा ही प्यार हमें हर किसी के लिए होना चाहिए। अब सुबह उठ के भगवान से ये ज़रूर प्रे करनी चाहिए कि हम जिससे भी मिले उसमें मुझे भगवान का चेहरा दिखाई दे। मतलब जिससे भी हम मिले, चाहे वो कैसा भी पर्सन हो, चाहे वो तुम्हारे बारे में कैसा भी सोच रहा हो, लेकिन जब तुम उसको उस तरीके से देखोगे ना कि हाँ, कि ये भगवान का ही अंश है, भगवान का ही रूप है एक, तो फिर हमारे किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा। बस हमें हर किसी के लिए ऐसा भाव होना चाहिए, चाहे वो नदी हो, पहाड़ हो, कोई भी पर्सन हो, पशु हो, पक्षी हो, हम सब हैं तो भगवान का ही रूप ना। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए भगवान को ब्लेम करते रहते हैं। अरे उन्होंने, मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ ये दिक्कत। अरे कम से कम एक बार हम यूनिवर्स को देखें, इस प्रकृति को देखें, कितनी सुंदर है यार, उसको देख के ही हम हील हो जाते हैं।
ये बादल, पहाड़, नदी, वाओ! मुझे तो इतना अच्छा लगता है ना कि मैं पार्क में बैठ जाती हूँ, मतलब कहीं पे भी तुम्हें जहाँ पे अच्छा लगे। कितने सुंदर भगवान ने फूल बनाए, उनको देखो। मतलब क्या 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 नहीं बनाया, भगवान इतना सुंदर सुंदर बनाया है। कितने सुंदर पेड़ हैं, कितने सुंदर ये मिट्टी की खुशबू है। ये धरती माँ है, इसको गंदा ना करें और हम फूल ना तोड़ें। उनके लिए ऐसा प्यार होना चाहिए जैसे कि हम अपने बच्चे से करते हैं, या फिर हम सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करते हैं। इतना ज़्यादा हर किसी से, हर कोई पर्सन है जो चाहे ऑफिस में, कॉलेज में, कहीं पर भी है हमारी फैमिली में, तो उसको हमें यही तो है इस जर्नी में कि हर किसी से अनकंडीशनल, हर किसी को उस तरीके से देखना है जैसे कि हम भगवान को देखते हैं। वही भाव सब, मतलब मेरा तो ये रहता है, मैं सबके आगे झुक जाती, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कि हाँ वो अनकंडीशनल लव होना चाहिए। और ये सब चीज़ें ना, अगर मैंने जब ग्रुप में मैम का ये क्लास ज्वाइन किया तो मुझे इतनी सोल सिस्टर्स इतनी प्यारी प्यारी बोल रही थी, मतलब एक अनकंडीशनल लव, उनकी आवाज़ सुन के सबका मैम तो बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ज़्यादा। लव यू ऑल। फिर वो चीज़ ना होनी चाहिए हमारे सबके अंदर, तभी तो हम पीस, जॉय, एक्सेप्टेंस, हैप्पी मूड में हमेशा रह पाएंगे, अपनी हाई वाइब्रेशंस कर पाएंगे। अगर हम हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, क्या डीएम, क्या फैमिली, कोई ट्रिगर नहीं करेगा, सब अच्छा हो जाएगा। पता है अगर हमें कुछ भी ग्रहण करना है तो हमें बिल्कुल खाली होना पड़ता है, अंदर से बिल्कुल खाली हो गए। जैसे कि हम एक गुरु के पास जाते तो बिल्कुल खाली होकर, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, ना ही कोई छल कपट, ना ही हमें कि ये चीज़ हमसे आती है, ये चीज़ मैंने पहले की है। बिल्कुल खाली होकर जाओ तो तुम बहुत जल्दी करो। जब तक तुम खाली नहीं होगे तुम्हारे अंदर कुछ जाएगा ही नहीं। तो हमें खाली होना पड़ता है, तभी तो हमारे अंदर कुछ जाता है। अगर तभी हम ग्रहण कर पाएंगे, यूनिवर्स के प्यार को एक्सेप्ट कर पाएंगे, यूनिवर्स से प्यार कर पाएंगे हम। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमें वो चीज़ करनी चाहिए। मैम के लिए वो ग्रेटिट्यूड, यूनिवर्स के लिए, हर किसी के लिए जिस दिन में जो भी मिल रहा है उसके लिए वो प्यार, वो इज्जत, वो सम्मान जैसे कि हम भगवान को देते हैं। और क्या कहूँ, मैम तो इतनी प्यारी हैं, उनकी बातें भी इतना कुछ समझाती रहती हैं। सबके लिए थैंक यू, मैम के लिए थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।